बुलंद आवाज नारी शक्ति के बैनर तले प्रदेश की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं इस समय अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में आंदोलनरत हैं। संगठन की प्रदेश सचिव योगिता कावड़े के नेतृत्व में बालाघाट में लाल साड़ी पहनकर रानी अवंतीबाई चौराहे पर 10 मिनट का चक्का जाम कर विरोध जताया गया। उन्होंने कहा कि हम सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। 15 मार्च से पूरे मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं हड़ताल पर हैं और प्रदेश के हर जिले में हम लोग पंडाल लगाकर अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, लेकिन अब तक किसी भी जिले के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मंत्री ने हमारी सुध नहीं ली है। सरकार के मंत्रियों के कार्यक्रम के पंडाल हमारी वजह से भरते हैं। तपती गर्मी में हमारा हाल पूछने तो आते। इस बार हम लोग और हमारा परिवार सरकार को वोट नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होगा तथा प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों की चाबी कलेक्टर को सौंपेंगे। वहीं प्रदेश के पिछड़े जिले पन्ना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं 12 दिन से हड़ताल के बाद अपनी मांगें नहीं माने जाने से बेहद नाराज दिखाई दे रही हैं। उन्होंने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि हम लोग इस बार सरकार को देख लेंगे। हम लोग 12 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अभी तक हमारी परेशानियों पर बात करने कोई नहीं आया। हम लोग 2-2, 5-5 रुपए इकट्ठा कर धरना स्थल पर अपनी ज़रूरत के लिए पीने का पानी तथा अन्य ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना का विरोध करते हुए कहा कि एक और चुनावों को देखते हुए सरकार लाडली बहना योजना की शुरुआत कर रही है। क्या हम प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की बहनें नहीं हैं? हमारी मांगों को सरकार क्यों नहीं मान रही है? हम लोग 15 मार्च से अनिश्चितकालीन पूरा मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, साथ में CDPO संघ, साथ में सुपरवाइज़र मैडम लोग हड़ताल पे हैं, जिसके चलते आज 15 तारीख से हम लोग अपने पंडाल में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, जो कि हमारे हर जिलों में से जनप्रतिनिधि है, जैसे विधायक है, सांसद है, पार्षद है, अध्यक्ष है और मंत्री महोदय, पर इन लोगों ने हमारी सूद लेने नहीं आए। और आंगनवाड़ी के ही दम पे सारे अन्य कार्यक्रम होते हैं, जैसे पंडाल भरना। हम महिला ही सिविल में हमारे हितग्राहियों को लेकर जाती है, तब माननीय मंत्रियों के पंडाल भरते हैं। तो मेरा उन लोगों से निवेदन है कि चुनावी वर्ष है, कम से कम इतनी तपतपी धूप में हम बहनों का हाल लेने तो आए, नहीं तो अन्यथा इस बार आंगनवाड़ी वर्कर, उनका परिवार एवं उनके हितग्राही वोट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अगर हम उनको वोट नहीं देंगे तो वो जनप्रतिनिधि कहाँ से बनेंगे? एक-एक के मतों से, एक-एक के वोटों से ही जनप्रतिनिधि बनता है। साल तक उनकी शासन की योजनाओं को हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जमीनी स्तर से जन जन तक पहुंचाती है। और आज इतनी महंगाई में जो हमारे घर में यानी लाले पड़ रहे हैं, हमको पलना मुश्किल हो रहा है, इसलिए आज हम अपनी 5 सूत्री मांगों को जो 3 साल से लेकर आ रहे हैं और शासन प्रशासन सारे लोग हमारी मांगों को अनदेखा कर रहे हैं, जिससे हमको मजबूर होकर रोडों में उतरना। अगला कदम परसों हमारा रैली का है, जो हम लोग प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्टर का घेराव करेंगे। और दूसरा, हम अपने आंगनवाड़ी के चाबियाँ केंद्रों के स्वेच्छा से, जो कलेक्टर साहब ने जैसे एक निर्देश दिया है कि सहयोगिनी से आंगनवाड़ी खुलवाए, तो हम अपनी सामूहिक रूप से अपनी आंगनवाड़ी की चाबियाँ कलेक्टर साहब को सौंपेंगे। हम लोग 15 मार्च से हम लोगों के हड़ताल की शुरुआत हुई थी। स्थानीय स्तर पे किसी ने आपसे कांटेक्ट किया, सरकार ने, प्रशासन ने कि ये धरना प्रदर्शन बंद कर दें या मांगे आपके ऊपर तक पहुंचाई जाएं? किसी प्रकार का नहीं, ना हमारे यहाँ से पन्ना जिले से कोई भी जनप्रतिनिधि आया, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी ने हम लोगों के पंडाल पे आके किसी भी तरह की हम लोगों से ये कहा कि आप लोगों की मांगे हम लोग पूरी करवा देंगे, या अन्यथा किसी भी प्रकार की हम लोगों से हमदर्दी नहीं दिखाई है। तो पूरे ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं कुल संख्या में प्रदेश में कितनी हैं? हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में करीब 2 लाख के करीब पूरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएँ हैं, जो कि अब उग्र आंदोलन करने पे उतारू हो चुकी हैं। क्योंकि एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी हमारी लाडली बहना और ये सारी अन्य योजनाएं चालू कर रहे और हम लोगों उनको आंखों में दिखाई नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं हमारी कार्यकर्ताएं, हमारी सहायिकाएं जो इतने दिनों से यहाँ भूखी प्यासी बैठी हुई हैं, तो इसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं अब देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। और अब यहाँ से हमला उठ के और सीधे हम लोग भोपाल में ही जाएंगे। लाडली बहना योजना चला रहे प्रदेश सरकार, और तो क्या आप लाडली बहनों में शामिल नहीं हैं? नहीं, अगर हम लोग बहनों में शामिल होते तो आज तक हम लोगों की सुनवाई हो गई होती। पिछले विगत कई वर्षों से हम लोग रोड पर उतारू होने के लिए मजबूर होते हैं, पर हमारे क्या किसी को कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों की। तो हम लोग तो यही मानते हैं कि हम लोग लाडली बहना की गिनती में नहीं आते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को और हम अपने मुख्यमंत्री को?
हम तो यही कहेंगे कि अगर हम लोगों की जल्द से जल्द मांगों को पूरी नहीं किया जाता है तो हमारी प्रदेश भर की बहनें जो हैं वो उग्र आंदोलन करने पर उतारू हो जाएंगी और जिसकी समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की ही होगी। कि हम लोग अपना 2-2, 5-5 जो भी रुपए इकट्ठा होता है उससे ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग अपनी खुद करते हैं। और पानी की व्यवस्था भी हम लोग खुद करते हैं। मैं प्रिया द्विवेदी, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति।